कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी के द्वारा परेड की सलामी ली गई। मथुरा के पुलिस लाइन में धूमधाम के साथ 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन में स्कूली कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण ने कहा कि यह गणतंत्र दिवस ऐतिहासिक गणतंत्र दिवस है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा इस गणतंत्र दिवस को ऐतिहासिक बनाती है। पीएम के रूप में मोदी और सीएम के रूप में योगी मिले। यूक्रेन युद्ध के दौरान जब पाकिस्तानी छात्र भारत का तिरंगा हाथों में लेकर वहां से बच निकला था, तब हमारे देश के लिए गौरव की बात थी। विदेश में हमारे धर्म ग्रंथों के अध्यायों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। आज भी हमारे लिए गौरव की बात है कि देश लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। ऐसा दिन है जिसकी तुलना पूर्व के गणतंत्र दिवसों से नहीं की जा सकती और आने वाले गणतंत्र दिवसों से भी नहीं हो सकती। आप सबको अच्छी तरह से मालूम है, कभी कभी कोई दिन ऐसा होता है जो इतिहास में अमिट अपनी छाप छोड़ता है। 75वां गणतंत्र दिवस भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा, ये भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है, जिसको आगे आने वाले युगों तक पीढ़ियां याद करती रहेंगी। हमारा देश जब आजाद हुआ, बहुत बड़ी तादाद में हमारे डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, बिजनेसमैन विदेश जाते रहे। कभी कभी मैं भी अपने साथियों से पूछता था कि अभी हमारा देश यूएसए से 250 वर्ष पीछे है। अभी हमारा देश ब्रिटेन से 200 वर्ष पीछे है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के केवल 10 साल के अथक प्रयासों से, जिनसे हम 250 वर्ष पीछे हुआ करते थे, आज वही देश ये कहने को मजबूर हैं कि आगे आने वाले 10 सालों में भारतवर्ष सबसे शक्तिशाली और सबसे विकसित देश होगा। अतिक्रमण होता रहता था। आज पूरी दुनिया में यदि शक्ति के रूप में देखा जाए तो ये कोई छोटी बात नहीं है। यूक्रेन और रूस का युद्ध पूरी दुनिया ने युद्ध विराम के लिए आह्वान किया, लेकिन अकेले भारतवर्ष के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान करके 22,000 भारतीयों को सुरक्षित निकालने का काम किया। पड़ोसी देश पाकिस्तान के विद्यार्थियों से जब पूछा आप कैसे निकले, तो उन्होंने भी यही कहा कि हम भारत का तिरंगा झंडा लगा के ही सुरक्षित निकल के आए। ये हमारी शक्ति का प्रतीक है। भाग्यशाली हैं हम। लगातार दुनिया के सारे मीडिया और पत्रकार लगातार लिख रहे हैं कि पूरी दुनिया में यदि सबसे लोकप्रिय कोई राजनेता है तो आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री सबसे लोकप्रिय नेता है। साहित्य को विदेशी आक्रमणकारियों ने जला के राख करने का स्वप्न देखा और जलाए भी। आज उसी भारत के
साहित्य को जान के प्रसन्नता होगी आपको। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को अमेरिका के विद्यालयों में कोर्स में शामिल किया जा रहा है। आज ब्रिटेन में गीता के 7वें अध्याय को शामिल किया जा रहा है। इस सब के पीछे भारतवर्ष के नौजवानों की शक्ति, बहनों की शक्ति और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व, ये हमारी पीढ़ी का परम सौभाग्य है। आज एक अवसर मिला है जिस उत्तर प्रदेश में यदि ईद कहने को जब कभी भी मैं हरियाणा में जाता था एक ही बात कहा करते थे, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के चारों तरफ जितने अपराधी हैं वो जब उत्तर प्रदेश की तिजोरी से निकल रहे हैं, यहाँ की पैदाइश है। लेकिन सौभाग्य है आज हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, यदि आज कहीं पूरी दुनिया में और देश में चर्चा है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व की है, उनके अनुशासन की है। इसके लिए मैं पुलिस के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, जिस तरह से सतयुग में और त्रेता में और द्वापर में एक एक दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहा। त्रेता में भगवान राम के बन जाने का दिन, इसलिए ये गणतंत्र दिवस बहुत ही ऐतिहासिक है, जो आगे आने वाले समय में शताब्दियों में नहीं बल्कि युगों में याद किया जाएगा। इस पावन दिवस के अवसर पर मैं सबको उत्तर प्रदेश सरकार की और अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।